जब पवन जायसवाल की घोषित जीत रोकी गई और फैसल रहमान को विजेता बताया गया, उस वक्त पवन जायसवाल अपने घर पर थे। खबर मिलते ही वो काउंटिंग की जगह आए, अंदर गए और थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर बोले, हमें जहां जहां डाउट था सब चेक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उन्होंने चुपचाप हार स्वीकार कर ली। जिला प्रशासन पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा भाई। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को जो व्यक्ति पूरा कराता हो तो उंगली तो उठा नहीं सकते हैं। अब यह सब जोड़कर देखिएगा तो साफ लगता है कि पवन जायसवाल ये लड़ाई लड़ने से पहले टॉप लीडरशिप से ग्रीन सिग्नल ले रहे थे। 298 वोट ऐसे लोगों के नाम पे पड़े हैं जो विदेश में रहते हैं, 3 वोट ऐसे लोगों के नाम पर जो जेल में बंद हैं, 40 वोट मृत व्यक्ति के नाम पे और 40 वोट ऐसे लोगों के नाम पे जिनका नाम 2 जगह दर्ज है। यानी उस वक्त उन पर ऊपर से दबाव था कि अभी कुछ मत बोलो, जीत के जश्न में कोई बाधा मत डालो, अभी कोई विवाद नहीं चाहिए, पार्टी को इतना बड़ा जनादेश मिला है, इसमें अड़चन मत बनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श मंच और मैं हूं आपका आदर्श। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ ढाका विधानसभा की नहीं है, बल्कि आज की रिपोर्ट पूरे बिहार के चुनावी सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये केवल एक सीट का मामला नहीं रहेगा, यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क साबित होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, जिला मोतिहारी, विधानसभा ढाका। मुकाबला था भाजपा से पवन जायसवाल और राजद से फैसल रहमान। पहले रिजल्ट आता है, पवन जायसवाल जीत चुके थे, लेकिन कुछ देर बाद अचानक घोषणा होती है, नहीं, बैलेट पेपर की गिनती बाकी है। दोबारा गिनती होती है और फैसल रहमान 178 वोट से विजेता घोषित कर दिए जाते हैं और यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद। लगभग 1 महीने के बाद पवन जायसवाल सामने आते हैं और सीधे कहते हैं इस चुनाव में भारी स्तर पर वोटिंग में धांधली हुई है। उनके आरोप बेहद गंभीर हैं। 298 वोट ऐसे लोगों के नाम पे पड़े हैं जो विदेश में रहते हैं, 3 वोट ऐसे लोगों के नाम पर जो जेल में बंद हैं, 40 वोट मृत व्यक्ति के नाम पे और 40 वोट ऐसे लोगों के नाम पे जिनका नाम 2 जगह दर्ज है। यानी सीधा आरोप फेक वोटिंग, बोगस वोटिंग, इलेक्टोरल मैनिपुलेशन। सिर्फ यही नहीं, पवन जायसवाल का कहना है कि फर्जी वोटिंग को लेकर 6 एफआईआर दर्ज भी हुए थे पचपकड़ी और कुंडवा चैनपुर थाने में, और इस मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब ध्यान दीजिएगा, यह आरोप सिर्फ ढाका विधानसभा का नहीं, यह सीधे पूरे बिहार के एसआईआर प्रोसेस पर सवाल खड़ा करता है। मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे चुनाव आयोग की सबसे सेंसिटिव प्रक्रिया माना जाता है, अगर वहीं गड़बड़ी है तो लोकतंत्र की जड़ पर सवाल है। यह मामला जिला प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, चुनाव आयोग तीनों को कटघरे में खड़ा करता है। पवन जायसवाल का कहना है कि जिला प्रशासन ने काम किया, जिला प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास किया, जहां भी सूचना मिली वहां पहुंचने का काम किया। नहीं, देखिए, जिला प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास किया है, जहां भी सूचना मिली है जिला प्रशासन पहुंचने का काम किया है। लेकिन ढाका विधानसभा में इस बार हुआ क्या कि लोगों ने पहले प्लानिंग कर लिया था कि सुबह सुबह ही फोकस कर देना है। तो क्या इसका मतलब पुलिस फोर्स उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए? 2 चरण में चुनाव कराना गलत फैसला था। यानी इनडायरेक्टली यह भी कहा गया है कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट वीक थी। जब पवन जायसवाल की घोषित जीत रोकी गई और फैसल रहमान को विजेता बताया गया, उस वक्त पवन जायसवाल अपने घर पर थे। खबर मिलते ही वो काउंटिंग की जगह आए, अंदर गए और थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर बोले, हमें जहां जहां डाउट था सब चेक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उन्होंने चुपचाप हार स्वीकार कर ली। कुछ बिंदुओं पर चेक करना था, हम लोगों ने उसको चेक कर लिया है और जिला प्रशासन पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा भाई। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को जो व्यक्ति पूरा कराता हो तो उंगली तो उठा नहीं सकते हैं। कैसे लोड हो गया ही तो जिला प्रशासन का काम था, निर्वाचन का काम था। लेकिन हमको जो संतुष्ट होना था मैं संतुष्ट हो लिया हूँ और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता का जनादेश है उसका पालन होगा। अब बड़ा सवाल क्या उस वक्त उन पर ऊपर से दबाव था कि अभी कुछ मत बोलो, जीत के जश्न में कोई बाधा मत डालो, अभी कोई विवाद नहीं चाहिए, पार्टी को इतना बड़ा जनादेश मिला है, इसमें अड़चन मत बनो। इसके बाद का सीक्वेंस और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पवन जायसवाल विधायकों के शपथ के बाद भाजपा के बड़े नेताओं से मिलते हैं। सबसे पहले बिहार के बड़े नेता और यहां तक कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मीटिंग थी। उस मीटिंग में मौजूद थे
चंपारण के भीष्म पितामह राधा मोहन सिंह, ऐसे भी उनके समर्थकों का आरोप है कि राधा मोहन सिंह ने ही चुनाव हरवा दिया, कोई मदद नहीं की। हालांकि साथ में फोटो देखकर सभी को अच्छा लगा कि गृह मंत्री से मिलाने तो ले गए। अब यह सब जोड़कर देखिएगा तो साफ लगता है कि पवन जायसवाल ये लड़ाई लड़ने से पहले टॉप लीडरशिप से ग्रीन सिग्नल ले रहे थे। आखिरकार पवन जायसवाल ने पूरा मामला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यानी अब यह सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि ये जुडिशियल स्क्रूटिनी में है। मामले में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी, ढाका के एसडीओ, चुनाव आयोग समेत आरजेडी के विधायक फैसल रहमान को प्रतिवादी बनाया गया है। अगर पवन जायसवाल के आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ ढाका का नहीं होगा, सवाल होगा पूरे बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिस्टम पर। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हमारा लोकतंत्र वाकई सेफ हाथों में है? आपकी क्या राय है? क्या यह केवल हार का आरोप है या सच में लोकतंत्र की सबसे बड़ी चूक? कमेंट में अपनी जानकारी जरूर दीजिए। मैं हूं आपका आदर्श, देखते रहिए आदर्श मंच।